नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या बिहार की जमीन पर चल रहा है खेल अब खत्म होने वाला है? क्या फर्जी कागजात बनाकर मासूम लोगों से जमीन छीनने वाले माफिया अब सीधा जेल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में पहली बार भूमि सुधारों पर किसी सरकार ने इतनी आक्रामक एक्शन मोड में उतरने का फैसला कर लिया है? आज मैं आपको बिहार की उस कहानी में ले जाने वाली हूं जिसमें जमीन माफिया, ई मापी, फर्जी दस्तावेज, कैथीलिपि और सरकारी सुधारों का सबसे बड़ा ऑपरेशन सब कुछ है। और ये कहानी शुरू होती है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के ऑफिस से, जहां एक ऐसी समीक्षा बैठक होती है जो बिहार की राजनीति ही नहीं, बिहार के हर उस परिवार को प्रभावित करने वाली है जिसकी जिंदगी जमीन के एक टुकड़े से जुड़ी है। बिहार में जमीन विवाद ये कोई आज का मसला नहीं है, ये ऐसा जहर है जो दशकों से लोगों की जिंदगी में फैल चुका है। किसी को पट्टा गलत मिलता है, किसी को अमीन गलत नाप देता है, किसी को पुश्तैनी जमीन पर अचानक कोई और दावेदारी ठोक देता है। फिर शुरू होता है अदालत, थाना, कचहरी का चक्कर, जिसमें लोग घर बेचकर भी अपनी ही जमीन वापस नहीं ले पाते। और इसी दर्द के बीच विजय कुमार सिन्हा समीक्षा बैठक में ये कहते हैं कि माफिया गलत कागज बनाकर लोगों को कोर्ट के चक्कर लगवा रहा है, लेकिन अब ये खेल अब और नहीं होगा बल्कि जड़ से खत्म होगा। ये बयान बिहार की राजनीति के लिए सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक युद्ध घोषणा है, क्योंकि बिहार में जमीन के मामले सिर्फ जमीन के नहीं होते थे। ये राजनीति, माफिया, पैसा, नेटवर्क और सत्ता की सीढ़ियों का खेल है। विजय सिन्हा ने साफ कहा कि किसी भी शिकायत पर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी और आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी। यहाँ एक और चीज समझिए, इसका मतलब यह है कि अब जमीन विवाद सिर्फ सिविल केस नहीं होगा, अब ये क्रिमिनल केस बन सकता है, गिरफ्तारी, छापेमारी और कुछ। ये बिहार के जमीन माफिया के लिए सबसे बड़ा झटका है। बिहार में ई मापी यानी डिजिटल लैंड सर्वे को बेहद आसान बनाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन हुआ क्या? अमीन मनमानी करने लगे, गलत नाप देने लगे और सिस्टम इतना खराब हुआ कि लोग कहते हैं कि कागज से ई मापी बेहतर थी। विजय सिन्हा ने पहली बार सभी अमीनों के काम का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का आदेश दे दिया। अब ये कदम क्यों बढ़ा है? क्योंकि बिहार में जमीन गलत नापना अमीनों का कारोबार बन चुका था। अब हर रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में होगी, हर नाप की मॉनिटरिंग होगी और हर फाइल की डिजिटल ट्रैकिंग भी होगी। आप सोचिए, बिहार में पुरानी जमीन कागजात कैथी लिपि में है, नई पीढ़ी तो हिंदी भी मुश्किल से पढ़ती है, कैथी तो दूर की बात है। लोग ना तो पढ़ पाते हैं, ना समझ पाते हैं और माफिया इसी का फायदा उठाकर फर्जी दावेदारी तैयार कर देता है। अब पहली बार जिला स्तर पर कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनेगा। इसे छोटा मत समझिए कि बिहार के लाखों लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। सरकार चाहती है कि लोग घर बैठे जमीन का काम कर सके, एंट्री, दावेदारी, खसरा, रसीद, सब कुछ। लेकिन जनता को इस पोर्टल की जानकारी ही नहीं है और जो जानते हैं उन्हें इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल लगता है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार भूमि पोर्टल को इतना आसान बनाओ कि गांव का आम आदमी भी इस्तेमाल कर सके। वाकई ये कदम अगर सही तरीके से लागू हो गया तो आने वाले सालों में बिहार के हजारों विवाद खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई बिहार में जमीन सुधार की नई क्रांति आने वाली है? क्या माफिया का खेल अब खत्म होने वाला है? क्या बिहार का पुराना खतियान सिस्टम अब आधुनिक होने वाला है? और क्या ई मापी, कैथी लिपि और डिजिटल सिस्टम मिलकर बिहार के सबसे बड़े संकट भूमि विवाद को खत्म कर देंगे? ये सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। पर एक बात तो साफ है कि विजय कुमार सिन्हा ने जिस अंदाज में जमीन माफिया को ओपन चैलेंज दिया, वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। बिहार में ये पहल बहुत बड़ी है जो आम जनता को सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि सम्मान भी दिलाने वाली है। खोए हुए जमीन के दस्तावेज खोज कर देने वालों को अब सम्मान भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का ये बड़ा फैसला बिहार की जमीन व्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि दस्तावेज आखिर गुम कैसे हुए? किसकी लापरवाही थी? और क्या सच में जनता पर ही भरोसा करके सरकार 100 साल पुराने रिकॉर्ड रिकवर कर पाएगी? और सबसे पहला सवाल, खतियान गायब कैसे हो गए? विजय कुमार सिन्हा की समीक्षा में साफ हुआ, कई जिलों, अंचलों के रिकॉर्ड रूम में अपने पुराने खतियान या तो फट गए हैं, या तो जल गए हैं, या गायब हो गए, या फिर चोरी हो गए। कई जगह तो बक्से खाली थे और कई मामलों में तो जानबूझकर पन्ने हटे हुए मिले। यानी ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये एक संगठित सिंडिकेट का खेल है जो जहां जमीन हथिया लेता है
और असली हकदार अदालतों के चक्कर में उम्र गुजार देता है। और ये सिस्टम दशकों से चला आया है, जिस पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की बात हो रही है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार के पास रिकॉर्ड रिकवर करने का कोई मॉडल है? हाँ है, और यही कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उप मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी घोषणाएं की कि गुम दस्तावेज लाने वाले को बिहार राजस्व योद्धा सम्मान मिलेगा। मतलब जिसके पास पुराना खतियान है या कहीं घर के अंदर संदूक में दादी नानी के समय के दस्तावेज पड़े हैं, वो उसे सरकार को दे सकता है और ऐसा करने वालों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। लेकिन ध्यान रहे, हर दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच होगी, पेपर का साल चेक होगा, इंक और कंटेंट की वेरिफिकेशन होगी। नकली दस्तावेज देने पर केस भी हो सकता है। इसलिए ये कदम इसलिए ताकि माफिया पुराने कागज बनाकर सिस्टम को फिर से धोखा ना दे सके। और इसी वजह से इसे जन भागीदारी और तकनीकी सुरक्षा का सबसे बड़ा मिक्सअप कहा जा रहा है। जहां रिकॉर्ड नहीं है वहां स्थानीय जानकार बताएंगे नया खतियान या बनाएंगे। जी हाँ, कई गांवों में रिकॉर्ड इतना पुराने हैं कि उनके पन्ने ही नहीं मिल रहे। ऐसे में सरकार गांव के बुजुर्गों, स्थानीय जानकारों, पुराना रिकॉर्ड रखने वाले परिवारों और राजस्व कर्मचारियों से रिकंस्ट्रक्शन टीम बनाएगी। इन लोगों को सम्मान प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान भी दिया जाएगा। यानी बिहार में पहली बार जनता खुद अपने गांव का इतिहास लिखेगी। अब बात करते हैं डिजिटलीकरण की। विजय कुमार सिन्हा की समीक्षा में एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि बिहार भू अभिलेख पोर्टल पर 28 करोड़ पन्नों का रिकॉर्ड अपलोड किया जा चुका है। 28 तरह की डॉक्यूमेंट ऑनलाइन दिखने लगे हैं। बहुत जल्द डिजिटल कॉपी भी मिलेगी, वो भी घर बैठे बैठे। इसका मतलब अब ना अंचल ऑफिस के चक्कर, ना बाबू की नोटबुक, ना लाइन, ना घूस। घर बैठे जमीन की पूरी कॉपी डाउनलोड हो सकेगी, वो भी कानूनी वैधता के साथ। सवाल ये है, क्या ये सिस्टम विवाद रोक पाएगा? जी हाँ, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में ई मापी की मॉनिटरिंग, अमीनों की जवाबदेही और राजस्व कोर्ट प्रबंधन सिस्टम, इन चारों की मेल से भूमि विवाद का जंगल साफ होने की शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन पंजीकरण ने सिस्टम को तेज किया जा सकता है और अब इसका असर मामलों के निपटारे पर दिख रहा है। ये पहली बार है जब सभी स्तरों पर डिजिटल ट्रैकिंग हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सिर्फ शरीफी वाला सुधार है या इसके पीछे राजनीतिक दांव भी छुपा है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में जमीन से जुड़े झगड़े सबसे संवेदनशील मुद्दे हैं। कोई भी सरकार जमीन सुधार को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। ये कदम ग्रामीण वोट बैंक को सीधे प्रभावित करेगा। यानी ये सिर्फ विभागीय सुधार नहीं, 2030 की तैयारी भी है। और इसमें जनता को सम्मान देना एक तरह का सामाजिक राजनीतिक कनेक्ट बनाना भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि गायब खतियान का पूरा खेल, दस्तावेज लाने वालों को सम्मान देने की घोषणा, बिहार में 28 करोड़ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, रेवेन्यू कोर्ट्स का निपटान ग्राफ और इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये कदम बिहार में जमीन विवाद खत्म कर देगा या सिर्फ ये भी एक और राजनीतिक घोषणा है? आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।